बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टेज पर बैठे और पंडाल में बैठे तमाम छोटे बड़ों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बातें चांदे करूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मौक़िफ़ को या अपने व्यूज को आपके सामने रखूं, इन शॉर्ट ये कहूंगा कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका किरदार होता है। इंसान के पास सब कुछ हो, शक्ल भी खूबसूरत हो, लिबास भी खूबसूरत हो, गाड़ी भी अच्छी हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके पास किरदार ना हो तो उसके पास कुछ भी नहीं है। आज ये बात कर रहे थे, चौधरी वारिस साहब की तारीफ कर रहे थे। मैं इनको बहुत ज्यादा मायन्यूटली नहीं जानता, लेकिन सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जिस जने के अंदर जनेयाई हो, जिसमें जनू वाली, जिसमें मर्दाना क्वालिटीज हो, जो हक बात को हक बात कहता हो, जो सच को सच कहता हो, जो हक गो हो, ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है, ये उसके बच्चों का भी नौकर है। आज हमारे कैंडिडेट्स जो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन, मैंने लफ्ज किरदार इस्तेमाल किया है, एक लफ्ज किरदार। अभी ये कल की बात है, हॉस्टल में एक जट फैमिली का बंदा, वो हल्का समानी से था, वो बता रहा था कि 1985 में राजपूतों की हुकूमत आई। जब उनकी हुकूमत बनी तो ऐसा नहीं कि हुकूमत बनी तो उस हुकूमत को बनाने के पीछे राजपूतों का हाथ था, ना, ऐसा नहीं। उनको वोट देने वाले जाट भी थे, हजाम भी थे और दीगर बरादरियों के लोग भी थे, लेकिन कहते हैं कि जब हुकूमत बनने के बाद वो इक़्तिदार में आए, आई एम सॉरी टू से दैट आई आल्सो बिलोंग टू राजपूत फैमिली, लेकिन वो फैमिली, वो कबीला, वो खानदान जाए भाड़ में। हम खानदान और कबीले की आड़ में हकायक की नफी करने वाले लोग हैं। आज यहाँ पंडाल में बैठे लोगों को देखकर मुझे एक बात याद आ रही है। मैं बच्चों को पढ़ाते हुए एक चीज जिस पे मैंने एक दिन लेक्चर दिया, वो ये थी, उसमें ये था कि ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, धोबी का गत्ता न घर का न घाट का। आज हमारे लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया ये है, वो कहते हैं जिन्हें लाया गली तो मैं उधर नाल चली। आज कोई भी आए ना तो हम हर बात नहीं कहते। ये किसी को याद हो या ना याद हो, ये अंकल जो सामने बैठे हैं इनको पता है। उम्र मेरी छोटी है, लेकिन बात के ऊपर पैरा देना, इसके ऊपर मुझे बड़ा फख्र है। मिर्जा शफीक जराल साहब की मीटिंग में मेरी जिंदगी का पहला वोट था। शफीक जराल साहब की मीटिंग में मैंने ये एलानिया तौर पर तकरीर करके कहा था कि मेरी जिंदगी का पहला वोट है और ये नजरियाती वोट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का होगा। आज किसी को पता हो कि ना पता हो, मुझे आज भी याद है। इस इलेक्शन में जो पिछला जनरल इलेक्शन हुआ है, इसमें खाना खुदा में बैठकर तहरीक लब्बैक के लोगों से बात हुई। मैंने कहा वोट मैं दूंगा। मुझे तमाम लोगों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब, तेरे पास तालीम है, आज तू इन लोगों के पीछे अपने वोट को खराब करेगा, तू तो सबके साथ। मैंने कहा मुझे ना तो नौकरी की जरूरत है, ना किसी और चीज की जरूरत है। मैंने अल्लाह के घर में बैठ के बात कर दी है तो इट मीन्स मैं इस पे पैरा दूंगा। आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। वो एक मरतबा ना
यूं हुआ कि जिस तरह आज यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है, जंगल में ना दो बरादरियों के कैंडिडेट खड़े हो गए। एक परिंदों की तरफ से खड़ा हो गया, एक जानवरों की तरफ से खड़ा हो गया। शेर को अपनी ताकत पे बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था। क्यों? वो कहता था कि मैं तो जंगल का किंग हूं। बाज को अपनी उड़ान पे फख्र था। उसने कहा आ जाना जरा। दोनों का मुकाबला हुआ। आज पंडाल में बैठे लोग अपने अपने गिरबान में झांके और गौर करें कि कहीं हम में चमगादड़ वाला रवैया तो नहीं। उनमें एक चमगादड़ भी थी। जब वो इलेक्शन शुरू हुआ, चमगादड़ ने देखा कि जानवर लीड कर रहे हैं, जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो चमगादड़ दौड़ती हुई जानवरों के पास चलेगी और जाके कहने लगी मैं तो आपकी बरादरी में से हूं। क्यों? क्योंकि आप भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और मैं भी अपने बच्चों को दूध पिलाती हूं। उधर से देखा कि परिंदे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो भागकर परिंदों की सफ में शामिल होती और कहती कि मैं आपकी बरादरी में से हूं। क्यों? आप भी उड़ते हो। कोई एग्जाम्पल दे के, कोई मिसाल दे के बताओ आज तक कोई जानवर उड़ा हो या किसी जानवर ने उड़ान भरी हो। तो मैं आपकी तरह उड़ सकती हूँ, इसका मतलब ये कि मैं आपकी बरादरी से हूँ। और सोच ये नहीं थी, ना जानवरों को मेरी डबल पॉलिसी का पता, ना परिंदों को मेरी डबल पॉलिसी का पता है। आज हमारे अंदर मुनाफिकत इस कदर कूट कूट के भरी हुई है कि आज हमारे पास जो भी आता है हम उसको कह देते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो फिर हुआ क्या? जानवर जीत गए। जब जानवर जीते ना, तो वो चमगादड़ दौड़ती हुई जानवरों के पास आई और आकर कहने लगी मेरी बरादरी के लोगों, आपको जीत मुबारक हो। तो जानवरों ने कहा तू हम में से तो नहीं है, तू हम में से तो नहीं है। क्यों? तू उड़ती है, जानवरों की नस्ल से कोई भी नहीं उड़ता। जा दफा हो जाए दिल से। जब वो उड़कर परिंदों के पास गई, कहने लगी कि हार जीत तो मैदानों में लगी आई है। दो पहलवान हो तो एक जीतता है, दूसरा हारता है। अब हार गए हो तो मैं आपकी इंकरेजमेंट के लिए आई हूँ। हार जीत मैदान में लगी रहती है, लिहाजा मुझे भी दुख हुआ कि मेरी बरादरी। उन्होंने कहा जा दफा हो यहाँ से, तू किधर हमारी बरादरी का हिस्सा है? तू तो जानवरों की नस्ल से है, तू बच्चों को दूध पिलाती है। आज तक तो किसी परिंदे ने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाया। तब से लेकर अब तक और आगे आने वाले वक्त में वो तारीकियों में रह रही है और अकेली और तन्हा रह रही है। क्यों? उसकी वजह यह है उसके अंदर मुनाफिकत थी। और जिस नबी का आपने और मैंने कलमा पढ़ा है, उस नबी ने फरमाया है कि जो मुनाफिक इंसान है क़यामत के दिन जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में होगा, जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में होगा। तो अपने किरदार को अच्छा करें, हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अपने किरदार को अच्छा करें, हमारी आवाम भी अपने किरदार को अच्छा करें, क्योंकि असल खूबसूरती इंसान के किरदार की खूबसूरती है। हम मुनाफिक हैं, बरादरी की आड़ में बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन ये बंदा जो सामने बैठा है मैं इसको दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। मैंने अगर इसकी हमायत में वोट देने का कहा तो उसकी वजह यह है मैंने इसके अंदर एक चीज महसूस की, वो इस बंदे की जनेआई है, वो इस बंदे की जनेआई। खुदा कसम मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। आज तक ना कोई बंदा है कि पंडाल में बैठा कह दे मेरी लोगों के साथ डीलिंग भी रही है, लेकिन मैं पूरे फख्र से कहता हूँ अपने किरदार को गंदा नहीं किया कभी। तो आप लोगों का किरदार भी उतना ही अहम है, आपकी इज्जत भी उतनी अहम है जितनी हर इंसान की होती है। तो उस बंदे ने कहा, उसने कहा उनकी जब हुकूमत बनी ना तो जाट फैमिली के लोगों को पीढ़ी पे बिठाते थे और राजपूत राजा बन के खुद कुर्सी पे बैठते थे। फिर अल्लाह ने जवाब दिखाया, वो दिन और ये दिन 85 के बाद मेरे ख्याल में राजपूतों की हुकूमत भी उतर आई, फिर वो जाट भी हुकूमत कर रही है। क्यों? इंसान को अल्लाह की जात इक़्तिदार दे के भी आज़माती है और इक़्तिदार छीन के भी आज़माती है।
है। इंसान का किरदार जिंदा रहता है। इलामा इकबाल आज जिंदा नहीं, किरदार जिंदा है। इदारों में लगी तस्वीरें बता रही हैं इकबाल आज जाहिरी तौर पर जिंदा नहीं, किरदार की वजह से जिंदा है। सर सैयद अहमद खान जाहिरी तौर पर जिंदा नहीं, किरदार की वजह से जिंदा है। कायदे आजम जाहिरी तौर पर जिंदा नहीं, चौधरी वारिस और आप सबकी जेबों में नोटों के ऊपर तस्वीरों की शक्ल में जिंदा है और अपने किरदार की वजह से जिंदा है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम लोगों से आज मैं ये कहूँगा अपने किरदार को पॉजिटिव करें और आज यहाँ पे आए इनकी हिमायत के लिए तो इनका साथ भी दें, वगरना क़यामत के दिन सोचिएगा जहन्नुम के सबसे निचले कड़े में मुनाफिकीन होंगे जो इधर भी कहते हैं देंगे और उधर भी कहते हैं देंगे। अगर इस पंडाल में आके बैठे हैं तो इस पंडाल के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ तकाज़े, उसको पूरा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।